सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। जगत जननी माँ माहेश्वरी को प्रणाम। मेरी मैया दुर्गा स्वरूप में, काली स्वरूप में, समस्त नौ दुर्गा रूप में, 10 महाविद्या रूप में, हर तरीके से मेरे माँ के हर स्वरूप को प्रणाम। यहाँ दृश्य अदृश्य जितने भी देवी देवता, क्योंकि कहा जाता है जहाँ कथा होती है वहाँ समस्त देवी देवता दृश्य या अदृश्य रूप में उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी प्रणाम करते हुए और आज समय ज़्यादा न लेते हुए मंच पर आसीन अपने विद्वान आचार्यों को प्रणाम करते हुए और यहाँ के श्रीवास्तव परिवार के कुल देवी देवता को प्रणाम करते हुए, यहाँ के नगर देवी देवता को प्रणाम करते हुए, यहाँ के स्थान देवी देवता को प्रणाम करते हुए और सामने उपस्थित समस्त श्रोताओं को प्रणाम करते हुए अब हम इस कथा में प्रवेश करें की ओर चलें। राजा सरियाती इनकी 4000 भार्याएं थीं। कल मैंने आपसे वादा किया था हो सके तो अपनी कन्याओं को लेकर आइए और कन्याओं को लेकर के आइए और साथ ही साथ, क्योंकि ये जो कथा है वो एक कन्या की है और देखिए आप इस कथा में देखिएगा कि कैसे उस कन्या ने अपने माता पिता के लिए क्या कुछ सहा है। इसीलिए मैंने कहा था आज बिटियाओं को लेकर आइएगा। आज भौतिक समय में बिटियाओं से बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है। देखिए आज भी राम आ सकते हैं, आज भी कृष्ण आ सकते हैं, कौन कहता नहीं आ सकते, लेकिन उसके लिए कौशल्या को पहले आना पड़ेगा, देवकी को पहले आना पड़ेगा। देवकी आएगी तभी तो कान्हा आएगा, यशोदा आएगी तभी तो कोई पालन करने वाला होगा, कौशल्या आएगी तभी तो राम आएंगे। जब तक कोख की पवित्रता नहीं होगी मित्रों, तब तक राम कैसे आएंगे। जब तक वासना से पुत्र उत्पत्ति होगी तो वो पुत्र नहीं है महाराज, वो लड़का है या लड़की है। लड़का या लड़की नाम से ही स्पष्ट है, लड़का यानी सब कुछ आपसे लड़के ले लेगा महाराज, नाम ही उसका है लड़का। तो फिर दिक्कत क्या है, लड़ेगा हर बात पे आपसे। तो वासना से पुत्र उत्पत्ति होगी तो लड़का पैदा होगा जो हर बात में लड़ेगा आपसे। लेकिन अगर उपासना से पुत्र उत्पन्न होगा तो वो पुत्र होगा महाराज। यह क्या अच्छा नहीं लगी बात। इसलिए हम थोड़ा बचपन से ही उपासना पर ध्यान दें। जिनकी बीत गई उनकी तो बात गई, लेकिन जिनकी बीतने वाली है, इसलिए आज कन्याओं, मैं तो कन्याओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, देवी स्वरूपा समझता हूँ। कल रात में एक माँ मुझसे मिलने आई, शायद सामने ही रहती हैं, छोटी सी बिटिया उनके साथ थी, उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी। मैंने कहा अरे ये तो माँ दुर्गा लग रही है, बड़ी बड़ी आंखें, माँ दुर्गा लग रही है। तो उसकी माँ बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा ये तो माँ दुर्गा लग रही है। तो कोख की पवित्रता, मैं खुल के आज बात करूंगा जरा सा। मैं थोड़ा ऐसा ही हूं महाराज, क्योंकि मुझे किसी से कोई चाहत है नहीं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, मैं साहन का साहूं। मैं अहंकारी तो नहीं हूं महाराज, लेकिन स्वाभिमानी जरूर हूं। और स्वाभिमान किसी को चोट नहीं पहुंचाता और न स्वयं चोट बर्दाश्त करता है। मैं कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता, मैं कभी किसी का अनादर नहीं करता। जो मुझसे उम्र में बहुत छोटा है,
लेकिन मैं उसकी भी प्रशंसा करने से चूकता नहीं हूं। मैं उसकी भी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि मुझे याज्ञवल्क्य जी की कथा मालूम है। याज्ञवल्क्य जी ने वो कथाओं में बैठ करके वो उसमें से कमी ढूंढते थे, कहाँ कमी है जो दूसरों को बता रहे इनको तो देखिए कुछ नहीं आता महाराज। तो एक बार गुरु के साथ भी वही हरकत कर बैठे और गुरु ने उन्हें श्राप दे दिया कि जितना भी ज्ञान है सब अभी उगल दो, तुम इस लायक नहीं हो महाराज। ज्ञानी कभी किसी का अपमान नहीं कर सकता। वो कहेगा नहीं भैया ये भी अपनी जगह श्रेष्ठ है, मैं भी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हूं, जहां बोलना वहीं बोलेगा, जहां नहीं बोलना नहीं बोलेगा। श्राप दे दिया। सरस्वती जी के भी कथा में ही आएंगे ये बात। भूल गए सब कुछ याज्ञवल्क्य जी, कहे ज्ञानी तुम हर जगह बस कमी 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 बताते चलते हो, तुम्हें ज्ञान का अधिकार नहीं है, जितना दिया है सब वापस करो। तुरंत ले लिया, वो उल्टी कर दिए, सब ज्ञान उल्टी हो गई। फिर कहानी आएगी सरस्वती माँ की, जब मैं कथा में आऊंगा तो ये बात आएगी। रोने लगे, बहुत सारी उसमें बातें हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुकन्या की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो मैं सुकन्या की कथा के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि आप छात्र जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ये जो मोबाइल पे परोसा जा रहा है, जो टीवियों पर दिखाया जा रहा है महाराज, स्कूल दिखाते हैं लेकिन उस स्कूल में पढ़ाई छोड़ के बाकी सब दिखा देते हैं, और हमारी युवा पीढ़ी समझती है इसी को पढ़ाई कहते हैं। कृपा करके पढ़ाई वो नहीं है जिसमें पढ़ाई कम, अगर आप पिक्चरें देखें तो उस स्कूल के नाम पे पता नहीं क्या क्या उसमें दिखाना शुरू करते हैं। शिक्षा ग्रहण कीजिए, माता पिता जो कहें उसका पालन करिए और हमेशा शिक्षा पर ध्यान केंद्रित रखिए। जब तक शिक्षा न पूरी हो जाए उसी में डूबे रहिए महाराज। जैसे हम लोगों का काम है रात दिन कथा, है ना, या तो कथा संबंधी तैयारी में किसी के साथ खड़े हैं, या कथा के प्रचार में लगे हुए हैं, या कथा कर रहे हैं, या फिर माँ का जाप कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई काम आता भी नहीं मुझको। अब आज की तिथि में तो बिल्कुल नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुकन्या से आज आपको कुछ सीखना है। कन्याओं, सुकन्या ने क्या किया और कैसे उसको स्वीकार किया। आप हमारे घर की इज्जत हैं। मैं बेटियों से बात कर रहा हूं, आप हमारे घर की इज्जत हैं। हम बहुत सी कथाओं में जाते हैं और अक्सर, चूंकि कथाएं अक्सर बड़े घरों में ही पदार्पित होती हैं, तो बड़े घरों की अपनी कुछ कहानियां होती हैं महाराज। तो अकेले में जब बैठता हूं मैं, तो लोग लाते हैं अपने बच्चों को, कहते हैं जरा ये बात नहीं सुनती या बात नहीं सुनता, महाराज जी कुछ कहिए ना इससे। तो मैं कहता हूँ, बहुत सारी बातें कहता हूँ, वो यहाँ पर संभव भी नहीं है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि युवा को सही रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि युवा ही हमारे घर का आने वाला भविष्य है। उसको सही रास्ता दिखाया जाए। तो आओ बेटों, आओ बच्चियों, आज सुकन्या के साथ जरा चलते हैं कि सुकन्या ने क्या किया। सुकन्या जो है जन्म से ही 4000 माताओं के बीच अकेली लड़की, इतनी सुंदर थी उसका नाम ही पड़ गया सुकन्या। और केवल शरीर से ही सुंदर नहीं थी, उसके गुण, उसके सारे अंदर के वो सभी इतने सुंदर थे महाराज, इतने सुंदर थे कि सब उसको सुकन्या कहते थे। कहते ना कि जैसा नाम वैसा गुण। कभी कभी नाम का भी प्रभाव पड़ता है महाराज, लेकिन आजकल तो थोड़ा उल्टा ही मैं देख रहा हूं। माँ बाप ने नाम रख दिया लेकिन समझाते नहीं कि इस नाम का मतलब क्या है। मैंने शांति नाम वालों को अशांति फैलाते देखा है बहुत अच्छी तरीके से। तो नाम का आप मतलब समझिए कि आपके माता पिता ने आपका नाम क्यों रखा है ऐसा, उस नाम का मतलब तो समझ लीजिए, उस जैसा व्यवहार करना शुरू कीजिए। तो सुकन्या बड़ी प्यारी थी, छोटी सी बच्ची, बहुत छोटी सी। और एक दिन माता पिता ने उपवन विहार का कार्यक्रम आयोजित किया। उपवन विहार, जिसको आज की भाषा में अगर कहें, क्योंकि युवा बच्चियां बैठी हैं तो वो इंग्लिश मीडियम में अगर होंगी तो इसको वो उपवन विहार तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो मैं उनके लिए ये बात कि पिकनिक, अब समझ में आ गया होगा, पिकनिक।
का आयोजन किया राजा ने। और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां चब्यन ऋषि ध्यान में एकांत में मग्न थे। एक बात मैं आपको कह दूं, जहां साधु संत हमारे आदरणीय आचार्य जहां पूजा पाठ में बैठे हों वहां प्रवेश बार बार नहीं करना चाहिए। आज मैं दिन में 2-3 बार नीचे उतरा, लेकिन एक बार भी मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, जबकि आचार्य बड़े अच्छे हैं, वो मुझको देख के उठने लगे, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। मैं बाहर से ही प्रणाम करके निकल गया, क्योंकि बार बार उनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो एक पद पर बैठे हुए हैं, पूजा में लीन हैं, बार बार उठेंगे आप ही को पाप लगेगा। जब तक आपका वहां काम नहीं हो वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो मैं बाहर बाहर ही चला गया, फिर आया, लेकिन प्रणाम मैंने आचार्य को भी किया और उस स्थान को भी प्रणाम किया, लेकिन बाहर से किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां ऋषि ध्यान में मग्न थे और समाधिस्थ थे चब्यन ऋषि। धीरे धीरे चींटियों ने बॉबी बना ली उनके ऊपर। बॉबी 2 ही लोग बनाते हैं, एक तो सर्प, लेकिन उसका मुंह खुला होता है ऐसे ऊपर की ओर। हम लोग एक बार हरिद्वार से ऋषिकेश कथा के लिए जा रहे थे, तो शाम का समय हो चला था और चूंकि फ्लाइट थोड़ी लेट से पहुंची, इसके बाद उतरे, आयोजकों ने गाड़ियां कही थी तो चलने लगे, तो लाइट उन्होंने अंदर की ऑफ करवा दी गाड़ियों की। तो मैंने कहा लाइट क्यों ऑफ कर दी आप? कहे महाराज जी वो बोर्ड पढ़िए ना। तो हम लोग घने जंगल से गुजर रहे थे, तो बोर्ड पे लिखा था कृपया अंदर के लाइट्स बंद रखें, जंगली हिंसक जानवर आसपास हो सकते हैं, वो लाइट की चमक से भड़क सकते हैं और वो आप पे आक्रमण कर सकते हैं। हमने कहा अच्छा ये बात है। थोड़ी दूर मैं और गया, गाड़ियों से बहुत लोग बैठे थे, वो वहाँ के बड़े प्रसिद्ध उद्योगपति थे, उन्होंने एक कथा रखवाई थी बहुत बड़े प्रांगण में, वहाँ करीब 12,000 से ऊपर भीड़ थी, वो भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो देखा कि सर्प की जगह जगह वो बिल बने हुए हैं ऊपर, और तब तक एक सरसराता हुआ सर्प जो है सड़क से ऐसे ड्राइवर ने एकदम ब्रेक मारी, चीं एकदम जाके एकदम उसके पास रुके, सबकी सांसें टंग गई। लेकिन वो सरसराता हुआ सड़क को पार करता हुआ निकल गया दूसरी तरफ। इधर भी जंगल इधर भी जंगल, बीच में सड़क थी, पार करता हुआ निकल गया। फिर सबकी सांस में सांस आई, फिर आगे बढ़े हम लोग। तो वहां लिखा था, इसी तरह बॉर्डर्स पे आप जब पहुंचेंगे नजदीक, वहां भी लिखा रहता है गाड़ी के हेडलाइट्स ऑफ रखें, दुश्मन आपको देख रहा है, नहीं तो सीधे वहां से गोला आएगा, धुम, काम खत्म। तो रात में वहां लाइट स्विच ऑफ रखे जाते हैं, ऐसे ही ड्राइवर को चलाना पड़ता है गाड़ी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर एक चींटियों ने मिट्टी का ढेर बना दिया था। अब उसको जरा बच्चों को जरा सा, तो मिट्टी के एक ढेर बना दी थी और उसमें जो उनकी आंख थी वो जुगनू की तरह चमक रही थी। तपस्वियों का शरीर अपने आप में दैदीप्यमान होता है, तो चमक रही थी तपस्वियों, तो उनकी आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी, बड़ी तेज। और राजा रानियों के साथ आमोद प्रमोद में लीन हो गए महाराज, और सेना ओना भी अपने अपने आनंद में लीन हो गया, मंत्री सेनापति सभी अपने अपने आनंद में लीन हो गए। लेकिन ये कुछ बच्चों की टोली खेलती हुई ऋषि की तरफ चली गई। सुकन्या ने क्या देखा कि 2 चमकता हुआ जुगनू सा दिख रहा है, बाल सुलभ। गलती किससे नहीं होती है, लेकिन गलती को स्वीकार करना और उसको मान लेना, ये बड़प्पन है महाराज। गलती वो स्वीकार करता है जो वाकई शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली ही क्षमा मांगता है, जिसमें शक्ति नहीं होती वही क्षमा भी नहीं मांगता। जो क्षमा मंगवा सकता है वही क्षमा मांगता है। जी बिल्कुल, अगर अच्छा लगा कि दिल खोल के तालियां बजाइए। अहंकार तो मुर्दे में होती है महाराज, जिसमें कि अपनी उंगली हिलाने तक की शक्ति नहीं होती। सबसे ज्यादा तो अकड़ा वही होता है, सबसे ज्यादा अकड़ा वही होता है। उसका हाथ पर भी आप इधर उधर नहीं कर सकते, इसीलिए मरते ही दोनों अंगूठों को मिलाकर तुरंत रस्सी से बांध दिया जाता है, सुतली से। उसके कुछ शास्त्रोक्त कारण भी हैं,
लेकिन वैज्ञानिक कारण ये है कि अभी उल्टा सीधा हाथ पैर हो जाएगा तो फिर वहां तक पहुंचाने में दिक्कत होगी महाराज, कैसे ले चलेंगे इनको? हाथ सीधे कर दिए जाते हैं। अगर आंखें खुली, अगर आंख से प्राण निकल गए हैं तो आंखों को तुरंत बंद करिए, उसके बाद नहीं बंद कर पाएंगे आप, तुरंत बंद कर दीजिए। डॉक्टर्स अगर वहाँ मेडिकल में ऐसा होता है तो सब कुछ वो सेट कर देते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर आप उसको बिल्कुल हिला नहीं सकेंगे, इतना भी नहीं हिला सकेंगे, कड़ा हो जाता है वो शरीर धीरे धीरे। तो अहंकार से दूर रहिए महाराज, और कभी ये मत सोचिए कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है। हम हो सकता है हमारी शिक्षा में कहीं थोड़ी सी और शोध करेंगे और पढ़ेंगे और चिंतन करेंगे, दिक्कत क्या है महाराज? दिक्कत क्या है? सबसे सीखना है, क्या दिक्कत है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुकन्या पहुंची वहां पर और उसने दो नोकीली चीज उठाई। अभी वो गलती कर रही है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, सामने कन्याएं दिख रही हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं। अभी तो गलती हो रही है, हो जाने दीजिए गलती थोड़ी सी, इसके बाद देखते हैं सुकन्या करती क्या है। वो नोकीली चीज उठाई और उसने उस छेद में डालना शुरू किया। अब अंदर से आवाज आई, लेकिन बड़ी हल्की, क्योंकि तपस्या में लीन होने की वजह से चब्बन ऋषि बड़े ही कमजोर हो गए थे। ये जो आज कपड़ा आप मेरे शरीर पर देख रहे हैं, ये मेरा कपड़ा नहीं है, नहीं है मेरा कपड़ा। इसकी चमक ही इतनी ज्यादा है कि मैं खरीदने की औकात ही नहीं है मेरी इसको। अब आप कहेंगे फिर ये किसका है? चूंकि ये बात आई, मैं बताना चाहता हूं कि संत होते कैसे। मैं अभी गया से कथा करके आ रहा हूं, मैं गया से, इस कपड़े की बात कर रहा हूं, ये मैं हाथ में उठा रखा हूं। मैं गया से भी कथा करके आ रहा हूं। वहां के बहुत प्रसिद्ध, वहां के क्यों, भारतवर्ष के माने जाने डालमिया जी, कई मिल्स हैं उनके, कई मॉल्स हैं, उन्होंने कथा के लिए बुलाया था। पूरा एक गेस्ट हाउस ले रखा था। वो कथा फेसबुक में अभी उपलब्ध है, यूट्यूब में। चूंकि हम लोग यहाँ आ गए, एडिटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई है, चूंकि फर्म वाले कहते हैं कि यूट्यूब में चढ़ाने से पहले, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाता है, तो कहते हैं महाराज जी एक बार बैठ के सब कुछ देख लीजिए, ओके करिए, तब हम वाईफाई से चढ़ा देंगे। तो अभी हम बन चुका है, लेकिन मैंने बड़े स्क्रीन पर बैठ कर भी देखा नहीं है, और उसके लिए समय चाहिए था। और गया से कथा किया, कुछ दिन के बाद फिर मुझे यहाँ आना था, समय नहीं मिला, इसलिए वो चीज़ रुक गई है, लेकिन फेसबुक में पड़ी हुई है। तो बहुत बड़े उद्योगपति, उन्होंने पूरा गेस्ट हाउस, पूरा एयर कंडीशन गेस्ट हाउस था, और वहाँ परमिशन आम जनता को नहीं थी, वहाँ पास से लोग जाते थे, या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जा रहे थे, या नेता मंत्रियों को उन्होंने बुला रखा था, या IAS IPS अधिकारी उसमें बैठे थे। आप फेसबुक पे देखिएगा, पड़ी हुई है। बड़ा भव्य मंच था, राम दरबार पूरा उन्होंने सजा रखा था, राम के भक्त हैं। और सोशल मीडिया पर उन्होंने मुझको देखा और मुझे फ़ोन करके बात की, और फिर माँ की कृपा से तय हुआ। 6 महीना पहले ही तय हुआ था उनके यहाँ। जैसे गुजरात में अगली नवरात्र में है, वहाँ गौशाला बनना है, उन लोगों ने अभी से मुझको जो है कहा महाराज किसी और को जवान मत, क्योंकि नवरात्र में बहुत लोग आपको बुलाने का कोशिश करते हैं, किसी और को जवान मत दीजिएगा। हमने कहा ठीक है, और उनका मन फिर भी नहीं माना, तो फ्लाइट का टिकट वकट अभी से ही कटा उठा के सबको, जिससे पूरी तरह से मैं बंध जाऊं उनके उसमें। कहे महाराज जी आपको यहाँ आना है, गुजरात आना है। और मैं जरा सा थोड़ा आगे पीछे सोच रहा था, कहे महाराज बड़े बड़े व्यास गुजरात आने के लिए हैं, और आपको माँ बुला रही है, और आप कह रहे हैं कि सोच के बताता हूँ। हमने कहा चलिए आता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संत कैसे होते हैं। और इस वस्त्र के बारे में मैं बात कर रहा था कि वहां बोध गया है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो वृक्ष अभी भी वहां मौजूद है, और वो इंटरनेशनल लेवल की जगह है महाराज, वहां विदेशी आते हैं। तो मैंने डालमिया जी से इच्छा व्यक्त की कि मुझे उस संत के दर्शन करने हैं, और उस स्थान का जहां उन्हें ज्ञान, क्योंकि मैं भी तो ज्ञान के लिए ही निकल पड़ा हूं, माँ को देखना है। और माँ कहती योग्य बनो तब दिखूंगे, तो मुझे उस संत के चरणों की धूल लेनी है। तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, वीरेंद्र जी से, कि आप लेके जाओ, उनके सबसे मेन सेक्रेटरी, छोटे वाले नहीं, मेन। तो उन्होंने गाड़ियों का इंतजाम किया, और महाराज जी कितने बजे चलेंगे? हमने कहा इतने बजे चलना है। इसके बाद हम लोग पहुंच गए। फिर इसके बाद सारे कैमरे वैमरे वहाँ रखवा दिए गए कि अंदर नहीं जा सकता कैमरा थे।
यहाँ चाइनीज, जापानीज ये सब बहुत आते हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, यही सब यहाँ आते हैं महाराज। और यहाँ सिर्फ विदेशियों को प्रसाद दिया जाता है, हिंदुस्तानियों से ऐसे भी चाइना वाले बहुत चिढ़ते हैं, तो हम लोग प्रसाद मांगते भी नहीं, वो सब देते भी नहीं महाराज। तो यहाँ प्रसाद मत मांग बैठिएगा। वो चूंकि जानते थे कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो कहता हूँ चरणामृत दो, प्रसाद तो मांग के लेने वाली चीज है, चरणामृत दो। तो कहे महाराज यहाँ भी कह देंगे चरणामृत दो, अब वो चरणामृत की जगह क्या पकड़ाएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने मुझको कहा और मैं भी शरारती बच्चों की तरह हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है मैं करता रहा, लेकिन मन में मेरे चलता रहा कि जाऊंगा संत के यहाँ तो मांगूंगा जरूर, औरों से क्या मांगना, मांगना है संत से मांगना है। तो मैं अंदर शरारती बच्चों की तरह कुछ और सोच रहा था, ऊपर से कुछ और कह रहा था, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। और वो सोच लिए कि हमने समझा दिया महाराज जी, अब वहाँ महाराज जी चरणामृत नहीं मांगेंगे। और वो निश्चिंत होकर मेरे पीछे, उनके गार्ड्स मेरे पीछे, करीब 15-17 लोग मेरे पीछे चारों ओर से अंदर प्रवेश किए। अब वहाँ बड़ी भव्य प्रतिमा, मैं तो देखता रह गया, बड़ी विशालकाय प्रतिमा, पीछे वो पेड़ जहाँ बैठ करके वो बौद्ध धर्म वाले तपस्या, जैसे हम लोग के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ है ना, उनके लिए वो स्थान, वहाँ वो एकदम तपस्या में रत हो गए महाराज, एकदम तपस्या में रत हो गए सभी। मैं भी पहुँच गया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो पहले तो भाव विभोर हो गया, संत का दर्शन हो गया। उसके बाद अपने आदत से मैं लाचार, मैंने हाथ उठा दी। अब बीरेन जी फिर मेरा हाथ खींच रहे धीरे से पीछे। तो वहाँ का जो पुजारी था वो भी विदेशी ही था, उसने मेरी ओर देखा। तो इंग्लिश में मैं उसका हिंदी रूपांतरण कर देता हूँ। उसने कहा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा उनके चरणों की धूल चाहता हूँ। तो उसको कुछ समझ में तो आया नहीं। हमारा उसका वार्तालाप आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी में, क्योंकि हिंदी उसे नहीं आती, जापानी और चाइनीज मुझे नहीं आती, समस्या थी। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी जिससे दोनों समझ सके। तो मैंने कहा चरणों की धूल, अब उसको कुछ समझ में नहीं आया। तब तक कुछ विदेशी और ऐसे हाथ उठाए तो उन्होंने प्रसाद रूप में क्या दिया सुन लीजिए जरा। वहाँ प्रसाद क्या बंटता है? पेप्सी, थम्स अप, बच्चे सोच रहे होंगे जाना चाहिए, पेप्सी, थम्स अप, चॉकलेट्स, कुरकुरे। अब तो बच्चे कह रहे हैं अब तो जरूर जाना चाहिए, वाह प्रसाद ऐसे मिलता है। और भर भर के दे रहा था वो विदेशियों को। असल में महाराज उनके यहाँ मिठाई बनती ही नहीं है। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन हैं और हम विदेशी सभ्यता का अनुसरण करते हुए चॉकलेट खाते हैं। बहुत बुरी बात है बच्चों। अरे इतनी तरह की मिठाई, कभी मिठाई की दुकान पे जाके तो देखो कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाई, इसको छोड़ के चॉकलेट, दांत खराब करता है चॉकलेट। उनके यहाँ तो मजबूरी है, उनके यहाँ मीठे के नाम पे कुछ मीठा हो जाए यानी चॉकलेट हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ मीठे के नाम पे तो इतनी वैरायटी है कि खाते खाते आपका मन उब जाएगा, वैरायटी खत्म नहीं होगी। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता वरना सबके मुंह में पानी आने लगेगा। नाम नहीं लूँगा, मिठाइयों के नाम नहीं लूँगा। तो वो देने लगा तो हमने फिर इंग्लिश में उससे कहा हमको ये नहीं चाहिए। अब बीरेन जी कह रहे अरे महाराज जो मिल रहा है चुपचाप ले लो, सुबह से भूख लगी है, मिल रहा है मिल के खाएंगे, आप क्यों जिद कर रहे हो? अब वो बेचारे पीछे से मेरे कान में बोले जा रहे हैं महाराज जो मिल रहा है ले लो। तो हमने कहा रुकिए भाई बीरेन जी रुकिए। फिर मैंने कहा महाराज ये मुझे नहीं चाहिए। अब वो सारा काम छोड़ के मेरी ओर देखा और थोड़ा झल्लाते बोला क्या चाहिए आपको? इंग्लिश में क्या चाहिए आपको? मैंने कहा इनका कोई वस्त्र दे दो। वो देखने लगा मेरी ओर ध्यान से, फिर कहता है आप करते क्या हैं? और मेरा वेशभूषा भी थोड़ा चौंका। तो कहे करते क्या हैं? मैं कहे बस मैं कुछ नहीं करता, मैं तो कथा व्यास हूँ, देवी भागवत आप जानते हैं। तो थोड़ा ऐसे सुनता रहा, पता नहीं उसके मन में क्या प्रेरणा आई। एक छोटा सा वस्त्र उसने उठाया और मेरी इच्छा हो गई कि नहीं ये वाला तो नहीं चाहिए। जैसे मैं खरीदने निकला हूँ, जैसे मेरे पिताजी का राज वहाँ चल रहा हो कि ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए हैं। तो मैंने मन में सोचा कि ये नहीं चाहिए, मेरी हिम्मत देखिए जरा सा। तो मैं उसकी ओर देख रहा था छोटे बच्चों की तरह, जब उनके मन की नहीं होती तो थोड़ा अजीब सा देखते हैं। मैं भी कुछ वैसे ही उसको देखा और पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने उस वस्त्र को रख दिया और उठ के गया और गौतम बुद्ध के शरीर पर जो वस्त्र था महाराज तालियों से स्वागत कीजिए, उसने उठा करके मुझे पहना दिया।
ये उनके शरीर का वस्त्र है। उसने उठा करके मुझे पहना दिया और मैं तो वहीं नाचने लगा। बीरेंद्र जी भी लोग खुश हो गए, वो 17 लोग तालियां बजाने लगे, कहने लगे महाराज इतिहास बन गया, इतिहास बन गया। आज तक किसी हिंदुस्तानी को यहाँ वो नहीं मिला जो आपको, जरूर आप पर मैया की कृपा है। हमने कहा इसलिए कि मेरी भूख वो थी ही नहीं, चॉकलेट पेप्सी क्या करूंगा उसका लेके, वो तो पीऊंगा खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मिल गया ना महाराज, ये एक संत के शरीर से उतरा हुआ वस्त्र है, इसको पहनते ही मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई महाराज। इस संत ने इस वस्त्र को पहनाकर कहा, ऐसा कहा, मुझे एहसास हुआ कि जिस काम में आप निकले हो वो भोग का स्थान नहीं है, वो साधना का स्थान है। इसलिए हे पुत्र, साधना करना, अखंड साधना करना, और इस काम को ऐसे करना कि जन जन तक मां की कथा पहुंचा देना और उसके बाद ही अंतिम सांस लेना। शायद इसलिए उन्होंने दिया कि त्याग सीखना, तपस्या सीखना, साधना सीखना, भोग में नहीं पड़ना, भोग में नहीं पड़ना। और इसीलिए तब से कथाओं में मैं इसको पहनने लगा। और आप सौभाग्यशाली हैं कि उसके तुरंत बाद मेरी कथा यहाँ थी, इसलिए जनमानस में तीसरी बार मैं पहन रहा हूँ। एक बार मैं गया में पहना और वहाँ के लोगों को बताया, सब उठ के तालियां बजा, क्योंकि वो गया की धरती पे घटना घटी थी तो ज़्यादा खुश हो रहे थे। मैंने बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ और ये वस्त्र मेरे नहीं है। मैं पहन के गया, मैंने कहा ये मेरा वस्त्र नहीं है महाराज, मैं इसको खरीद भी नहीं सकता, ये मार्केट में मुझे मिलेगा भी नहीं इस रूप में। ये संत का वस्त्र है जो किसी विदेशी ने चढ़ाया होगा, बड़े भाव से ले आया होगा अपने देश से। तो महाराज आइए कथा में चलते हैं। संत का जो है भाव ही अलग होता है, संत का भाव ही अलग होता है। उन्होंने अंदर से आवाज दी अंदर से कि अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन वो कन्या अपनी मस्ती में इतनी मस्त थी कि वो सुनी ही नहीं रही थी किसी की। एक तो राजा की लड़की का होने का थोड़ा सा था ही, सखियों से घिरी रहती थी। तो और जो बच्चे बहुत बड़े घरों में पैदा होते हैं उन्हें गरीबी तकलीफ पता नहीं होती महाराज। एक बार एक राजकुमारी गरीबों के यहाँ गई तो पैर पकड़ के रोने लगे, कहने लगे 4 दिन से भूखे हम लोग, कुछ दे दीजिए तो हमारे बाल बच्चे खाना खा लें। कहे क्यों? कहे 4 दिन से रोटी नहीं खाई। गरीबों ने अपने दर्द को इस तरह कहा तो उसने कहा रोटी नहीं मिली तो एक काम करो ब्रेड खा लो। अरे रोटी नहीं मिली तो ब्रेड खा लो, क्योंकि उसने गरीबी देखी नहीं थी महाराज। जो बड़े घरों के बच्चे होते हैं आमतौर पर गरीबी उनको आसपास भी नहीं आती, इसलिए उनको नहीं पता होता गरीबों का दर्द क्या है। तो सुकन्या जो है अपना आराम से अंदर डालती गई और उसने तुरंत धंसा दिया, और धंसते ही अंदर से आह 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 की आवाज आने लगी। और उसने सोचा इसको खींच के निकाल लें, ये जो जुगनू सी जो कोई चीज चमक रही है, बच्चों में आदत तो चमकने वाली चीज ले लें, है ना। हम लोग जब छोटे थे तो जुगनू टाइप के पहले हुआ करते थे, तो हम लोग उसको मुट्ठी में पकड़ने का कोशिश करते थे। एक दिन पिताजी ने देखा, एक चांटा लगाया, कहा अरे वो मर रहे हैं कि नहीं, तुमको पाप लगेगा। बहुत छोटे थे हम लोग, तो वो भी सोची कि ले करके दोनों मुट्ठी में रख लेंगे, चमकती हुई बड़ी प्यारी सी चीज है। और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें से रक्त की धारा बह निकली। बच्चे घबरा गए, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। बच्चे अपनी गलती समझ जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप करके आके अपने माँ बाप के पास चुपचाप बैठ जाते हैं, बताते उताते नहीं है, है ना, चुपचाप करके बैठ जाते हैं। तो सुकन्या ने भी जब देखा रक्त की धारा तो वहां से भाग चली महाराज, भाग चली। और सच, और बच्चों से देखिए गलतियां हो जाती हैं, हम बड़ों को थोड़ा ये समझना होगा। अगर वो अपनी गलती को स्वीकार कर लें, गलती को मान लें, तो माँ बाप को अपना हृदय बड़ा करके, अरे आप नहीं माफ करेंगे तो कौन करेगा, आप नहीं करेंगे उसे, अगर आप ही उसे ठुकरा देंगे तो दुनिया तो ऐसे भी ठुकराएगी उसको। आप उसको गले लगाइए, लेकिन गले लगाने का 2 तरीका होता है। एक होता है गलती के लिए उसको सजा दीजिए, समझाइए, फिर गले लगाइए। और एक होता है अरे कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ, उससे फिर बच्चे का मन बढ़ने लगता है, फिर वो जिद्दी हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो आपकी बात भी नहीं सुनता। तो प्यार दीजिए, लेकिन अंधा प्यार मत दीजिए, उसके हर गलत चीज को सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन
प्यार आप ही को देना, ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए। लेकिन जहां गलत हो वहां मना भी कीजिए, बिल्कुल मना कीजिए, सजा दीजिए, बिल्कुल। वो तरीका अपना अपना है, हर चीज मारने से ही नहीं सही होगी, तरीका अपना अपना। कुछ माँ बाप बोलना छोड़ देते हैं, बात ही नहीं करते, बाकी सारी सुख सुविधा देंगे। अगर बच्चा समझदार है तो खुद जाएगा माफी मांग कि पापा क्या गलती हो गई, क्यों नहीं बोल रहे हो हमसे। ठीक है, बच्चों को संस्कार तो देना पड़ेगा, थोड़ा उसके लिए कभी कठोर होना पड़े तो हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृपा बात न करें आपस में। तो सुकन्या ने आकर के चुपचाप राजा की टोली में शामिल हो गई। राजा को तो पता ही नहीं चला। महाराज मस्त दिन भर आनंद लिए, शाम को अपने अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए, महल की ओर प्रस्थान कर गए महाराज। अब महल पहुंच गए, लेकिन महल पहुंचते ही एक समस्या का सामना उनको करना पड़ा, समस्या का सामना करना पड़ा। और वो क्या हुआ महाराज, सभी के मल और मूत्र दोनों ही अवरुद्ध हो गए। अगर सामान्य भाषा में कहें तो जो शरीर की प्रक्रिया होती है वो बंद हो गई। अब इससे नीचे जाकर मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, इस आसन की एक मर्यादा है। मल और मूत्र रुक गया, अवरुद्ध हो गया, यहां तक कि पशुओं का भी रुक गया, सैनिकों का भी रुक गया, पूरी प्रजा का रुक गया। महाराज जब भी किसी देवी के भक्त का, जो सबका सम्मान करता है, किसी से अनर्गल प्रलाप नहीं करता, जो अपनी भक्ति में लीन है, जाने अनजाने में अगर